हम मस्तिष्क रोग का अध्ययन करते हैं। ये है पोमोलॉजी। बेटा ये सब सारी की सारी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पढ़ना है, समझना है, जानना है, याद करना है और ध्यान देना है कि मैं क्या पढ़ा रही हूँ। मेरे एक एक शब्द पे आप लोग गौर करिएगा और याद रखिएगा, ठीक है। पोमोलॉजी ये विज्ञान की एक शाखा है। इसके अंतर्गत हम फलों का अध्ययन करते हैं। फलों का अध्ययन होता है कैसे, तो कैसे आप लोग, उम्मीद है बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे और दिवाली भी आप लोगों का बहुत अच्छे से मना होगा, पढ़ाई भी चल रही होगी आप लोगों की अच्छे से। तो आज हम लोग नए कंटेंट के साथ आए हैं। इसको पढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे और याद भी करेंगे साथ साथ। ऐसा पढ़ेंगे कि साथ साथ याद होता चले, ठीक है। ये देखिए, ये है इथोलॉजी। बेटा ये है इथोलॉजी। इथोलॉजी विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत हम जीवों के प्रजातीय गुण जो होते हैं, जीवों के जो प्रजातीय गुण होते हैं उसका अध्ययन करते हैं, उनके बारे में जानते हैं। जैसे कि आप जैसे गाय का बच्चा गाय ही हो सकता है और भैंस का भैंस ही हो सकता है, ऐसे मानव का बेबी मानव ही हो सकता है। इन सब का जो अध्ययन होता है वो इथोलॉजी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है ओरिनोलॉजी। बेटा ओरिनोलॉजी वो है जिसके अंतर्गत हम स्वप्नों का अध्ययन करते हैं। स्वप्न वो है कि दिन भर हम जो सोचते हैं, समझते हैं, जिस विषय पे विचार करते हैं, उस विचार को लेके ही अगर हम रात को सो जाते हैं तो उस विषय के बारे में हम रात को स्वप्न के माध्यम से भी विचार करते हैं। हमारा तंत्रिका तंत्र तो सो जाता है लेकिन मस्तिष्क नहीं सोता है। मस्तिष्क उस विषय पे काम करता है, विचार करता है, सोचता है और उसको हम स्वप्न की तरह देखते हैं। तो उन सब का जो अध्ययन होता है वो ओरिनोलॉजी के अंतर्गत आता है। ये विज्ञान की शाखा है ओरिनोलॉजी और ये सारे इसके अंतर्गत हम स्वप्नों का अध्ययन करते हैं। ये है अगला जीनेटिक्स। जीनेटिक्स है बेटा वंशानुगत गुण। जो गुण पीढ़ी दर पीढ़ी आता है, माता पिता का बच्चों में ऐसे गुण होते हैं जो कई पीढ़ियों से निरंतर चले आते हैं। उनका अध्ययन जो होता है वो विज्ञान की एक शाखा है जीनेटिक्स, इसके अंतर्गत हम करते हैं, ठीक है। अगला है कॉस्मोलॉजी। कॉस्मोलॉजी बेटा ये जो पूरा ब्रह्मांड है, सूर्य है, तारा है, चंद्रमा है, पिंड है, ग्रह है, इन सब के बारे में जो हम अध्ययन करते हैं, इनके बारे में जो जानकारी प्राप्त करते हैं कि सूर्य कितनी दूरी पे है, मंगल कितनी दूरी पे है, बुध, शनि, शुक्र, बृहस्पति, वरुण, ये सब, इन सब के बारे में जो हम जानकारी प्राप्त करते हैं, इनका जो अध्ययन करते हैं वो विज्ञान की एक शाखा है कॉस्मोलॉजी, इसके अंतर्गत करते हैं, ठीक है बेटा। ये है नेफ्रोलॉजी। नेफ्रोलॉजी ध्यान से देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये मतलब इतना इंपॉर्टेंट है कि सारे में ये सबसे पहले याद करना, गुर्दों का अध्ययन। बेटा ये हमारे शरीर में जो गुर्दे को हम किडनी भी कहते हैं, किडनी जो हमारे ब्लड को क्लीन करता है, उस किडनी का अध्ययन जो होता है वो विज्ञान की एक शाखा है नेफ्रोलॉजी, इसके अंतर्गत हम किडनी का अध्ययन करते हैं। अगला है न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजी ये भी एक विज्ञान की शाखा है न्यूरोलॉजी, इसके अंतर्गत हम मस्तिष्क रोग, जो हमारे मानसिक रोग होते हैं, मस्तिष्क के बारे में हम जानते हैं, अध्ययन करते हैं, समझते हैं, वो विज्ञान की एक शाखा है न्यूरोलॉजी, इसके अंतर्गत हम मस्तिष्क रोग का अध्ययन करते हैं। ये है पोमोलॉजी। बेटा ये सब सारी की सारी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पढ़ना है, समझना है, जानना है, याद करना है और ध्यान देना है कि मैं क्या पढ़ा रही हूँ। मेरे एक एक शब्द पे आप लोग गौर करिएगा और याद रखिएगा, ठीक है। पोमोलॉजी ये विज्ञान की एक शाखा है। इसके अंतर्गत हम फलों का अध्ययन करते हैं। फलों का अध्ययन होता है कैसे क्लाइमेट में कैसे फल उगाए जा सकते हैं या फिर कुछ भी हो, फलों के बारे में जो हम जानकारी प्राप्त करते हैं, जो उनके बारे में अध्ययन करते हैं। हर प्रकार के फलों में अलग अलग प्रकार के रोग लगते हैं, उनकी दवाइयाँ बनती हैं, इन सब के बारे में जो हम अध्ययन करते हैं वो विज्ञान की एक शाखा है पोमोलॉजी, उसके अंतर्गत करते हैं, ठीक है। अगला है वायरोलॉजी। बेटा ध्यान से पढ़ो, आप लोग समझो, इसको जानो। ये है वायरोलॉजी। वायरोलॉजी के अंतर्गत हम वायरस का अध्ययन करते हैं। जो वायरस इस प्रेजेंट टाइम में वायरस की तो बहुत बड़ी बीमारी है, इसके बारे में हम इसका अध्ययन करते हैं, जो इसका निदान समझते हैं और वायरस के बारे में अध्ययन करते हैं, वो वायरोलॉजी के अंतर्गत करते हैं।